राजेश पुणे के एक सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर था। 30 साल के राजेश ने पिछले साल एक आलीशान 3 BHK फ्लैट लिया था और दिवाली में नई कार भी ली थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन एक प्रॉब्लम राजेश को सताए जा रहा था। वो था उसका वजन, जो 120 किलो था। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे और उसे वजन कम करने की सलाह भी देते थे, लेकिन राजेश उनकी बातों को सुनकर अनसुना कर देता था। एक दिन राजेश ऑफिस आया तो उसके दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। उनकी बातों से लग रहा था कि वो कहीं आउटिंग का प्लान बना रहे थे। राजेश उनकी बातों में शामिल हो गया। कहाँ जाने का प्लान चल रहा है? 25 जनवरी के दोपहर ट्रेन से नेरल जंक्शन तक जाएंगे और वहाँ से माथेरान हिल स्टेशन को जाने का प्लान चल रहा है। माथेरान में रात को कैंप फायर और टेंट कैंपिंग करेंगे। बढ़िया, नेरल से माथेरान तक मिनी ट्रेन जाती है, उसमें बड़ा मजा आएगा, मैं भी आऊंगा। तभी दिनेश बोला, राजेश देख भाई, हम सब मिनी ट्रेन से नहीं जाने वाले, बल्कि एडवेंचर वॉकिंग करने वाले हैं नेरल से माथेरान तक। नेरल से माथेरान 10 किलोमीटर का सफर सरल नहीं है। हम पहाड़ी उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए जंगल के बीच से माथेरान पहुंचने वाले हैं। तेरे चलने का वैसे ही प्रॉब्लम है, तू एडवेंचर वॉकिंग कर नहीं सकेगा। तू मस्त घर पर बैठ, खाना खा और सो जा। पिकनिक के प्लान के बारे में तो सोचना भी मत। राजेश को दिनेश की कड़वी बातें पसंद नहीं आई, लेकिन दिनेश सच ही तो कह रहा था। राजेश बोला, तुम मेरे चलने की चिंता मत करो, मैं तुम लोगों के साथ आने वाला हूँ, बस ये फाइनल है। 25 जनवरी को लंच के बाद सब ऑफिस से निकल पड़े। हंसी मजाक के चलते कब नेरल जंक्शन तक पहुंच गए किसी को पता ही नहीं चला। राजेश काफी एक्साइटेड था, क्योंकि उसने कभी एडवेंचर वॉकिंग और टेंट कैंपिंग का अनुभव नहीं लिया था। नेरल जंक्शन से सब माथेरान की ओर चलने लगे। थोड़ी देर तक सब साथ साथ चल रहे थे, लेकिन कुछ समय पश्चात बाकी सब बातें करते हुए आगे निकल गए और राजेश अकेले सबसे पीछे रह गया। चलते चलते राजेश जंगल में काफी अंदर तक आ गया था। अब जंगल काफी घना हो गया था। राजेश को लग रहा था कि वो रास्ता भटक गया है। वो फोन पे गूगल मैप चेक करने लगा, लेकिन जंगल में नेटवर्क ही नहीं था, जिसकी वजह से कहाँ जाना है वो राजेश को समझ नहीं आ रहा था। थकान की वजह से राजेश एक पत्थर के बाजू बैठ गया और उसकी आंख लग गई। तभी किसी जंगली जानवर की तेज गुर्राने की आवाज से राजेश की आंख खुली। कुछ दूर अंधेरे में भयानक आंखें चमक रही थी। राजेश बहुत डर गया और डर के मारे तेज चलने लगा। थोड़ी दूर जाते ही जान बचाने के लिए वो दौड़ने लगा, मगर पहले ही वो थक गया था और ऊपर से उसका भारी भरकम शरीर, इसकी वजह से उसकी सांस फूलने लगी और वो बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसने खुद को एक गाड़ी में पाया और उसके बाजू में ड्राइविंग सीट पर एक मिलिट्री ऑफिसर बैठा था। डरो मत यंग मैन, तुम रास्ते में बेहोश पड़े थे। जंगल के इस रास्ते पर वैसे ही कोई आता जाता नहीं और रात में जंगली जानवर घूमते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें उठाकर गाड़ी में बिठाया। कहाँ जा रहे हो तुम? राजेश उस आदमी को देख रहा था। लगभग 60 साल की उम्र, दिखने में काफी उग्र, भयानक और आवाज काफी दमदार थी उस फौजी की। सर, मुझे माथेरान जाना है। मेरे दोस्त आगे निकल गए और मैं जंगल में रास्ता खो गया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माथेरान छोड़ देता हूँ। वैसे भी मैं उसी रास्ते से आगे जा रहा हूँ। थोड़ी देर में फौजी ने राजेश को माथेरान के वेस्टर्न होटल के बाहर छोड़ दिया और राजेश उसे कुछ कहता, उतने में वो फौजी वहाँ से निकल भी गया। अब राजेश के फोन में नेटवर्क आ गया था। उसने अपने दोस्तों को फोन लगाया। वे सब पहले ही टेंट कैंपिंग के लोकेशन पर पहुंच गए थे और राजेश के न पहुंचने से काफी परेशान थे। उन्होंने बताया कि टेंट कैंपिंग वेस्टर्न होटल से बस थोड़ी ही दूरी पर है। राजेश 5 मिनट में वहां पहुंच गया। फ्रेश होने के बाद राजेश ने अपने दोस्तों को उसके साथ घटा वाकया बताया। दोस्तों के साथ साथ केयर टेकर भी राजेश की बातें सुन रहा था। दोस्त राजेश की ये बातें सुनकर चौंक गए, लेकिन केयर टेकर शांत था और वो बोला, जंगल में रात को बहुत से जानवर खाने की तलाश में बाहर निकलते हैं। न जाने आप कितनी देर से बेहोश पड़े थे। आपका नसीब अच्छा है कि आपको फौजी ने यहाँ पर छोड़ दिया। उतने में दिनेश बोला, लेकिन मुझे कुछ बातें समझ नहीं आ रही हैं। एक तो माथेरान व्हीकल फ्री जोन है, फिर फौजी गाड़ी लेकर यहाँ कैसे पहुँचा? दूसरी बात, 26 जनवरी की सुबह 3 बजे फौजी कहाँ जा रहा था? और राजेश के मुताबिक फौजी की उम्र लगभग 60 साल की है,
तो अकेले उस फौजी ने 120 किलो वाले भारी भरकम राजेश को उठाकर गाड़ी में कैसे रखा? बहुत साल पहले की बात है। एक मिलिट्री ऑफिसर अपनी फैमिली के साथ माथेरान घूमने आ रहे थे, लेकिन माथेरान से 7 किलोमीटर दूर रास्ते में उनकी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और एक्सीडेंट हो गया, जिसमें फौजी के साथ साथ सभी घर वालों की मौत हो गई थी। उस हादसे के बाद कई लोगों ने उस मिलिट्री ऑफिसर को देखा है और आज तो आपने उनके गाड़ी में यहाँ तक का सफर किया। मतलब आपको जंगल से उठाकर यहाँ माथेरान में गाड़ी से छोड़ने वाला कोई और नहीं, उस मिलिट्री ऑफिसर का भूत है, जिसे यहाँ के लोग फौजी कहते हैं। मिलिट्री ऑफिसर के भूत ने मदद की ये सुनकर पहले तो राजेश डर गया, लेकिन मरने के बाद भी फौजी लोगों की मदद कर रहा है ये देखकर राजेश का हाथ सैल्यूट करने के लिए अपने आप उठ गया।